तो आप सबका ज्ञान गंगा 7187 में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं। ये अपना परिचय भी बताएंगे और ये हमारे कौन है ये भी बताएंगे। आप अपने मुंह से, इनके मुंह से ही सुनोगे। और बहुत अच्छे हैं और बहुत संस्कारी हैं और बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। जो ये आज हम इनके पास आए हैं मिलने हुए। हमको कॉल किए कि आइए तिवारी जी, तो हम आए हैं इनके पास। तो आप लोग इनसे आप इनकी बातें सुने और बहुत आपको अच्छा लगेगा। इनके जो चमत्कार हैं, इनके जो गुण हैं, इनके गुणों को आप ध्यान दो और इनके गुणों को सही से समझिएगा, ताकि आपको कुछ लगे कि हमें किसी के पास गए तो हमें कुछ ज्ञान मिला। तो दोस्तों, मैं बस यही कहूँगा कि इनकी बातों को आप विस्तारपूर्वक ध्यान से सुनिएगा। और ये बहुत अच्छी बातें बताते हैं, इनकी बातों में बहुत दम होती है। तो मैं दोस्तों इनकी बातें रखता हूँ और इनसे मैं पूछता जाऊँगा और ये आपको ज़रूर बताएंगे कि हाँ, इस उपाय से ऐसे क्या होता है। तो मैं चलता हूँ, इनसे बात कराता हूँ। तो पुनः एक बार फिर से मैं नमस्कार करता हूँ। इनकी बातों पर आप ध्यान दीजिए। जय माता, जय बगलामुखी। हाँ, तो बाबा जी बोलिए, आप कुछ हमारे भक्तों के बारे में कुछ बताइए। घर में अगर किसी तरीके की नकारात्मक शक्तियाँ हों, तो क्या हम नकारात्मक शक्तियों को दूर करने का कोई अच्छा उपाय है? भक्तों के लिए बताएं। जैसे लोग शुरू से आज तक हाँ हाँ। सुनते आए, समझते आए कि प्रेत वासना होती है और उन सब चीज़ों से नाना प्रकार से लोग दुखी रहते बहुत सही बात है। हैं। आज उनका धीरे धीरे सर्वेक्षण करते करते मानो वैसे स्तर में पहुँचता है कि भूत प्रेत स्वयं एक तरफ किनारा लग चुके हैं, लग चुके हैं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि उनके प्रति में मनुष्य सचेत हो चुका है। जब लोग कब्रिस्तान को देखने या बगल से गुजरे तो उनको भय बना रहता है कि इसमें भूत होगा, शायद अनभूत हमारा पीछा किया हुआ है। लेकिन आज उस कब्रिस्तान में लोग तो आवास बना करके रहते हैं। तो आज उनकी वासनाएं काफ़ी दूर हो चुकी हैं, लोग विकासशील हो चुके हैं। लेकिन आज भी बहुत सी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा हैं जो घर के अंदर प्रवेश है। स्वयं जनमानस के ऊपर उनका जो है इफेक्ट है, उनका प्रभाव है। धीरे धीरे लोग आज भी कुछ परसेंटेज में लोग कुछ कम हुए हैं। जी जी। जहाँ एक दिन में 100 लोग बीमार होते थे, आज 10 को ही बड़ा मुश्किल हो रहा है उस बीमार का शिकार होने में। तो धीरे धीरे हमारी जो नकारात्मक ऊर्जाएँ थी, धीरे धीरे सब परिवर्तन हो चुका है। लेकिन फिर भी आज कुछ परसेंटेज में आज भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं। अब उन नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने के लिए हमको अच्छे घर में बच्चों को संस्कार देने के लिए, अच्छा अपना जीवन यापन करने के लिए हमको कुछ करने की आवश्यकताएं होती हैं, बिल्कुल जो सही है। हमारी साधनाओं से संबंधित होती हैं। अच्छा अच्छा। घर में जब हम कहीं प्रवेश करते हैं, कहीं चल करके आते हैं, तो पता नहीं कैसी शक्तियाँ, कैसी वासना हमारे साथ ही आ जाते हुई हैं। साथ में चली आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम घर के अंदर इंटर किया और उसी के अंदर वो ऊर्जा भी आ गई, आई तो हमारे साथ। लेकिन 4 लोग और नागरिक हैं, उनको भी परेशान शुरू करना, घर पे परेशान करना शुरू कर दिया, तो पूरा घर उस जाल के बवाल में फंस जाता है। अच्छा अच्छा। इसलिए हम सब एक मानव मात्र होने के नाते हम अच्छे तरीके से रहें, जिससे हमारे घर में किसी तरह का नकारात्मक ऊर्जाएं ना हो। बिल्कुल। हम चारपाई पर शयन करने के लिए पहुंचते हैं, पैर धो डालें, धो करके तब शयन करें। घर के अंदर कोई पात्र है, कोई बाल्टी है, कोई चीज़ में बोर के किसी चीज़ को पीना है, खाना है, तो उसमें बोरा नहीं जाता। कितने भी पात्र साफ हों, लेकिन फिर भी उनको फिर भी धो करके तब फिर उसमें पानी आप जो है उखड़े। मतलब आपका कहना है कि पात्र कितना भी साफ हो, लेकिन किसी बर्तन में उसको डुबोना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही अगर बात है। डुबोते हैं तो फिर भी अच्छे तरीके से उसको साफ करके, क्योंकि सारा पानी फिर दूषित हो जाएगी उस गिलास के डूबते ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो 10 लीटर पानी बचाने की कोशिश करें और हम अपनी स्वयं सफाई का ध्यान रखें कि ताकि किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति हम पर आक्रमण न करने पाए। बिल्कुल। हम भी बचें और दूसरों को बचाएं। तो समाज की सुरक्षा, समाज की व्यवस्था स्वयं में स्वयं स्थापित होती है। इसलिए स्वयं में विकासशील होकर के इसी तरह छोटे छोटे बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए लोग जो है कोशिश करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं।
कहीं गलत रास्ते पर जाने पर बच्चों पर लोग जो है वो प्रभाव डालते हैं, बेटा उधर नहीं जाना। इसी तरह से संजो करके बच्चों के अच्छे संस्कार बना करके कर्मठता की तरफ बढ़ाते हैं। वो हमारे बच्चे कर्मठ होकर के देश के काम आते हैं, देश के कर्णधार बनते हैं, भावी नागरिक बनते हैं। तो हमको इन सब चीज़ों को समझने और जानने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारी जो नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं हमको परेशान करती हैं, उनको आप सुलभ और साधन करने के लिए घर के 4 कोण जैसे होते हैं, तो 4 कोण आप कम से कम एक बीता हाथ से बीता होता है, बीता से एक बीता घर के चारों तरफ प्याज गड़वा दें। प्याज जो खाने वाली प्याज होती है, वाली जो प्याज होती है, हाँ, तो प्याज को चारों तरफ से गड़वा दिया जाता है। बहुत सुंदर। उनकी अवधि होती 6 महीने के लिए। अगर घर के 4 तरफ 4 प्याज आपने गड़ा दिया तो 6 महीने किसी तरफ की नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं होती। बहुत सुंदर। और दूसरी तरफ आप अकेला ही कहीं स्थानांतरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। अब घर तो तुम्हारे साथ में नहीं जुड़ा हुआ है, आप तो अकेले विचरण कर रहे हैं। आप 5 लौंग इतवार या मंगर के दिन किसी बरम के पेड़ के नीचे आप गाड़ आए, पहले इसको बहुत सुंदर सफेद कोरा कागज में गाड़ दें। सुबह उठते ही उस लौंग को आप नहा धो करके वापस ले ले अपने पास, वहाँ से उखाड़ना है और उस 5 लौंग को कमर में कस करके जब यात्रा करेंगे तो किसी तरह का भाव बाधा जिला आपातकालीन के अधिकार से आप बच जाएंगे। बहुत सुंदर। अगर जेब में लेकर के टहलेंगे तो आपके जेब की किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छा, वो ये लौंग हमेशा काम आएगी? हाँ, लौंग काम आएगी। अच्छा। इसकी भी अवध है 5 लौंग का 5 महीने की अवध है। 5 महीने की अवध है, यानी भक्त लोग इसको एक बार कर लेंगे तो 5 महीने तक इसको रख सकते हैं। तक उनको ऐश आराम की जिंदगी रहेगी। 5 महीने के बाद इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। और इसके दातार कौन है? ओम साईं राम। उनका ओम साईं राम हमारी इष्टि है। उनको आप एकड़ी संख्या में, जैसे 5 है, 15 है, 11 है, 21 है, एकड़ी बार की संख्या में नाम लेकर के इनको धारण करने से तत्काल पुरुष उन सब चीज़ों से जो मुक्त हो जाता है, कल्याण हो जाता है। नाना प्रकार की विधाओं की ऋचाएँ हैं कि जितना बता दिया जाए सब कम है, जितने खोपड़ी में बाल है इतना भी बता दिया जाए तो भी कम है। चलो, बहुत सुंदर बाबा जी, आपने इनको उपाय बताया हमारे भक्तों को, बहुत अच्छा लगा। तो बाबा जी, आप हमेशा इसी जंगल पे ही रहते हैं? हम इसी जंगल में निवास करते हैं। तो भक्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर बाबा जी हमेशा अकेले ही इस जंगल पे रहते हैं। ये इनकी कुटिया है, ये पड़ी हुई है, और ये देखो जंगल पे हमेशा रहते हैं और यही जंगल पे ही निवास करते हैं। तो इनको हमारे बारे में पता चला तो इन्होंने हमको फ़ोन किया किसी के नंबर लेकर के। कुछ इनसे पर्सनल बातें थी और तो इन लोगों से हमने पर्सनल बातें भी किया, पर्सनल बातचीत भी किया। और ये कुटिया है, इस कुटिया में ये बाबा जी विराज रहते हैं और इनके बहुत सारे ऐसे गुण हैं। अभी हम फिर इनसे कभी दोबारा मुलाकात करेंगे। ये अंदर है, यहाँ पे खाना वाना सब बनाते हैं। ये देखिए, यहाँ लेटे रहते हैं। और तो हम कभी फिर नेक्स्ट टाइम इनसे मुलाकात करके फिर आपको बहुत सारी चीज़ें इनसे बात करके आपको बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और उम्मीद होगा आप लोगों को यह उपाय बहुत अच्छा लगा होगा और यह उपाय बाबा जी के माध्यम से। तो बाबा जी, एक बार भक्तों के लिए बाय बाय, टाटा। भक्तों के लिए हार्दिक अभिनंदन है, बार बार हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू।